तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे काम करता है, बैंक इससे पैसा कैसे कमाता है और आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपको तुरंत स्मार्टफोन लेना है, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। सैलरी आने में अभी 2-3 दिन बाकी है। सारे का सारा ऑफिस का वर्क आपका अटका हुआ है इस फोन की वजह से। पेरेंट्स से पैसा मांग नहीं सकते और खुद के पास पैसा है नहीं, तो अब करोगे क्या? यहीं पे काम आता है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें आप बैंक का पैसा यूज करके कुछ भी परचेज कर सकते हो और बाद में उस पैसे को सेटल कर देते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का, बिकॉज आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली ना एक शॉर्ट टर्म का लोन होता है जो बैंक आपको देता है। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो कोई पेमेंट आपके अकाउंट से नहीं कटती, बल्कि बैंक आपके बिहाफ पे वेंडर को वो पैसा पे करता है। फिर आपको एक बिलिंग साइकिल जो कि यूजुअली 30 to 50 डेज का होता है, उसके अंदर अंदर बैंक को रीपे करना है। अगर आप पूरा पैसा टाइम पे दे दोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट या लेट फीस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक भी दिन अपनी पेमेंट को डिले करेंगे तो आपको 30 to 42% का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब पर्सनल लोन से भी ज्यादा। और जब आप इसे पे नहीं कर पाते तो हर दिन ये इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाता है और धीरे धीरे आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हो। अभी हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड के टाइम पे क्या होता है कि पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कटता है। मींस जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा तब तक आपके पास परचेजिंग पावर रहेगी, लेकिन जैसे ही वो पैसा खत्म हो गया आपका परचेज पावर भी जीरो हो जाएगा। और अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाए, कहीं हैक हो जाए, तो इससे आपके पूरे का पूरा बैंक अकाउंट हैक हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप अपने खर्चे पे कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज रियल टाइम में पैसा आपकी पॉकेट से ही जा रहा है। क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक पहले आपके लिए पे करेगा, आप बाद में बैंक को सारे का सारा पैसा वापस करोगे। आपके पास 30 डेज होते हैं या मिनिमम और 50 डेज होते हैं मैक्सिमम इस पैसे को सेटल करने के लिए। एक और बढ़िया बात क्रेडिट कार्ड की ये होती है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड मिसयूज हो जाए, गुम हो जाए, हैक हो जाए और अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर बैंक में उसकी कंप्लेंट कर दोगे तो सारी की सारी जिम्मेदारी बैंक की होती है, आपका पैसा वापस आ जाता है। बैंक इसे इन्वेस्टिगेट करेगा और आपके पैसे को सेटल आउट कर देगा। क्रेडिट कार्ड में जो आपको बाय नाउ पे लेटर की सुविधा मिलती है वो एक अच्छी चीज भी है, लेकिन इसकी वजह से कई बार आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा ध्यान से कीजिए। अब हम ये देखते हैं कि ये पेमेंट हमेशा काम कैसे करती है। देखो, क्रेडिट कार्ड में लिखा होता है वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए या अमेरिकन एक्सप्रेस। ये कंपनीज पेमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करती हैं। बैंक कार्ड इशू करता है, लेकिन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए यही पेमेंट नेटवर्क काम आते हैं। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड में होता है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप, एक चिप और सीवीवी नंबर, जो आपको सिक्योर रखना जरूरी है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। वीजा एंड मास्टर कार्ड का नेटवर्क सबसे बढ़िया है और ये तकरीबन हर जगह पे एक्सेप्टेड होते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस में सुविधा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता। इंडिया में आज के टाइम पे रुपे कार्ड अपनी काफी अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है। ये कंपनीज इंश्योर करती हैं कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल पाए इन टर्म्स ऑफ क्विक ट्रांजैक्शन। क्रेडिट कार्ड लिमिट एंड क्रेडिट स्कोर्स की अगर बात करें तो हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है कि मान लो आपके पास एक कार्ड है जिसकी लिमिट है 30,000 रुपीज, आप उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। लिमिट डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी, कोई एग्जिस्टिंग लोन और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका सिबिल स्कोर, जिसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ आपके लिए। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स की। सबसे पहले नंबर पे इमरजेंसी पेमेंट। पैसा कम है, अगर आपके बैंक अकाउंट में जरूरत ज्यादा है तब आपको क्रेडिट कार्ड काम आएगा। नंबर 2 इज फ्रॉड प्रोटेक्शन। जैसे मैंने आपके पहले कहा कि डेबिट कार्ड सीधा बैंक अकाउंट से अटैच्ड होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर कोई फ्रॉड होता भी है तो आप 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करो और आपकी लायबिलिटी 0 हो जाएगी। नंबर 3 इज रिवॉर्ड्स एंड पर्क्स, कैशबैक, डिस्काउंट, फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस, मूवी टिकट, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट, एवरीथिंग आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। नंबर 4 इज क्रेडिट कार्ड ना आपकी हिस्ट्री बिल्ड करने में हेल्प करता है। फ्यूचर लोन्स लेने के लिए आपको एक हिस्ट्री, एक क्रेडिट हिस्ट्री होनी जरूरी है, जो कि एक बढ़िया हिस्ट्री बिल्ड करने में क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है। नंबर 5 इज कैश रेगुलेशन। आपके अकाउंट में पैसा होने के बावजूद भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, सो दैट किसी इमरजेंसी टाइम के लिए आपके पास कैश भी रिजर्व रहे और आपका काम भी चलता रहे। जब भी पेमेंट साइकिल आएगा आप उस पैसे को सेटल कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपके पास पहले से ही है। अब हम बात करते हैं कि बैंक क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाता है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में बैंक का सबसे फेवरेट
इंस्ट्रूमेंट बन चुका है रेवेन्यू के लिए। देखो, कोई भी चीज आपको फ्री में तो नहीं मिलती। बैंक भी क्रेडिट कार्ड से काफी कुछ कमाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस। हर कार्ड की वेरी करती है, डिपेंड करता है आपके कार्ड की लिमिट कितनी है, फैसिलिटीज कितनी है, पर्क्स कितने हैं। नंबर 2 इज लेट पेमेंट चार्जेस। आपको शायद हैरानी होगी ये जान के कि लेट फीस ही बैंक का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। बिकॉज अगर आप अपनी EMI या बैंक की पेमेंट को डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक आपसे 30 to 40% का इंटरेस्ट वसूल करेगा, चाहे आपने मिनिमम ड्यू का पे कर दिया हो। नंबर 3 इज कैश विड्रॉल फीस। अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके गलती से भी ATM से पैसा निकालते हैं तो इमीडिएटली 2 से 5% का आपको पेनल्टी लगेगी, एंड उसके बाद जितना पैसा आपने निकाला उसके ऊपर 40% का इंटरेस्ट लगेगा। एंड नंबर 4 इज फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, कोई कोर्स बाय करते हैं या कोई फी पे करने के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो बैंक आपसे अच्छे खासे ट्रांजैक्शन चार्जेस लेगा। देखो, रियलिटी ये है कि इंडिया में ना लाखों लोग अपना बिल पूरा रीपे नहीं करते, जिसकी वजह से वो 30% से ज्यादा का इंटरेस्ट पे करते हैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट अपने बैंक को, और बैंक इसे प्योरली कमाता है। क्रेडिट कार्ड के कुछ डिसएडवांटेजेस ये रहते हैं कि सबसे पहले ये आपको डेट ट्रैप में फंसा देता है। आपको आदत पड़ जाती है जो पैसा आपके पास नहीं है उसे भी खर्च करने की यूजिंग क्रेडिट कार्ड। नंबर 2 इज हिडन चार्जेस, जैसे एनुअल फीस, कैश विड्रॉल फीस, फॉरेक्स चार्जेस और भी बहुत कुछ रहता है जो कि आपको या किसी नॉर्मल कस्टमर को समझ नहीं आ पाता। नंबर 3 इज ओवर स्पेंडिंग की हैबिट। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आप अपनी पॉकेट से, अपनी हैसियत से ज्यादा की चीजों के ऊपर खर्चा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको इजी EMIs मिल रही हैं। तो क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, क्रेडिट कार्ड एक बहुत बढ़िया टूल है अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, मंथली बिल्स हमेशा टाइम पे भरते हो, अननेसेसरी खर्चे को कंट्रोल में रखते हो, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए है। लेकिन अगर आप बाय नाउ पे लेटर के जाल में फंसने वाले हो तो प्लीज क्रेडिट कार्ड से बच के रहिएगा, इसे अवॉइड कीजिएगा। आप 100% किसी डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट कार्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर समझ के यूज करोगे तो इससे बढ़िया टूल और कोई नहीं। और इसके अलावा हो सकता है कभी आपको पर्सनल लोन की जरूरत पड़े तो ऑल अबाउट पर्सनल लोन की वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। धन्यवाद।